नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज संसदीय सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी ने जगदम्बिका पाल और फिर से भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल जगदम्बिका पाल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल सिर्फ एक दिन का रहा। यूपी की बात की टीम ने जगदम्बिका पाल से खास बातचीत की है, देखिए। नेपाल की सीमा से सटी डुमरियागंज संसदीय सीट हाटनगर जिले के अंतर्गत आती है। भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल यहां से वर्तमान सांसद हैं। 2019 में भी जगदम्बिका पाल इसी लोकसभा सीट पर जीते थे। हालांकि जब वो कांग्रेस में थे, 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जगदम्बिका पाल बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में जगदम्बिका पाल जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? आइए जानते हैं अपनी प्राथमिकताओं में क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल। पूरा देश इस समय चुनावी सरगर्मी से जूझ रहा है। पूरे देश में उमस के साथ साथ चुनावी तपन भी बढ़ी हुई है। पहले चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारी सभी दल कर रहे हैं। मैं इस समय डुमरियागंज लोकसभा में हूं और यहाँ के प्रत्याशी हैं जगदम्बिका पाल, जो कि यहाँ पर बीते 3 वर्ष से जो है 3 सत्र से सांसद रहे हैं। चौथी बार तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया है। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 15 वर्ष के कार्यकाल में डुमरियागंज को क्या आपने दिया? डुमरियागंज पिछले 15 वर्षों में जहां इसको नीति आयोग ने एक आकांक्षा जनपद की श्रेणी में रखा, जहां इसको एक तरह से आकांक्षा तात्पर्य है पिछड़े जनपद में था, आज उसको आकांक्षा से निकाल करके पिछड़े से अग्रणी जनपद की श्रेणी में मैंने लाने की कोशिश की। न यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज था, न यहाँ कोई जीएनएम एएनएम का नर्सिंग इंस्टीट्यूट था, न यहाँ कोई सेंट्रल स्कूल था, न कोई विश्वविद्यालय था, न कोई हाईवेज थे, न कोई ब्रॉडगेज की लाइन थी, न कोई जनरल पोस्ट ऑफिस था, न पासपोर्ट ऑफिस था। तो इस तरह की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित था। ये जनपद बस्ती से 1988 में अलग होकर के तहसील से इसको गौतम बुद्ध की जन्मस्थली के नाम पे इसका जनपद का निर्माण हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से 88 के बाद लगातार ये उपेक्षित रहा और ये एक तरह से बाह जोट रहा था या दंश झेल रहा था। 2009 में जब मैं सांसद बना हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट में कोई एक नेशनल हाईवे नहीं था, 1 किलोमीटर कोई ब्रॉडगेज नहीं थी। लखनऊ जाने के लिए यहाँ से बस्ती जाना पड़ता था बस से ट्रेन पकड़ने के लिए, या गोरखपुर जाना पड़ता था छोटी लाइन से, फिर गोरखपुर से ट्रेन मिलती थी। बम्बई दिल्ली जाने के लिए गोंडा जाना पड़ता था या बस्ती जाना पड़ता, तो कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। ये एक सिद्धार्थनगर जनपद अपने आप में एक टापू टाइप का जनपद था कि न रोड से कनेक्टिविटी थी, न रेल से। रोड ऐसी थी 4 घंटे यहाँ से 75 किलोमीटर बस्ती जाने में लग जाता था। पूरा एक दिन के लिए लखनऊ जाना तो 3 दिन आपको लगाना पड़ता था। एक दिन पहले जाइए, फिर वहाँ काम करिए, फिर तीसरे दिन लौट गए। तो आज यहाँ एक नहीं 2 नेशनल हाईवे दिया है, NH 730 और नेशनल हाईवे 233। एक नेपाल के बॉर्डर ककरहवा से निकल करके वाराणसी तक नेशनल हाईवे बना है, जो आज बस्ती को जोड़ती है, 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। और एक नेशनल हाईवे 730 जो पडरौना कुशीनगर से निकल के गोरखपुर से और सिद्धार्थनगर बलरामपुर श्रावस्ती होते पीलीभीत को गया। मीटर गेज से ब्रॉडगेज हो गया। अब यहीं से लखनऊ के लिए ट्रेन, यहीं से दिल्ली के लिए ट्रेन, यहीं से मुंबई के लिए ट्रेन, यहीं से कोलकाता के लिए ट्रेन मिलती है। तो रेल की भी कनेक्टिविटी हुई। ये पिछले हमने 3 सत्रों में हमने इसी में किया, मतलब 1-1 किलोमीटर ब्रॉडगेज कराने में, हाईवे कराने में। कभी नितिन गडकरी जी को लेके आए, कभी रेल मंत्री को लेके आए, कभी मेडिकल कॉलेज के लिए प्रधानमंत्री को लेकर के आए, कभी स्वास्थ्य मंत्री को लेके आए, JP नड्डा जी को लेके आए, मनसुख मांडविया जी को लेके आए, कभी केंद्रीय विद्यालय के लिए
धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर के आए, प्रकाश जावड़ेकर जी को लाए, लगातार सभी मंत्रियों को ला करके, और हमने यहाँ विकास की योजनाएं दी। अब ये एक तरह से बुनियादी सुविधाओं से आज ये ज़िला संतृप्त हुआ। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, और केंद्रीय विद्यालय है, पासपोर्ट ऑफिस है, जीपीओ है, हाईवे 2 है, ब्रॉडगेज है, एक नई रेल लाइन खलीलाबाद से बासी, डुमरियागंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के लिए 240 किलोमीटर। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4,975 करोड़ का तय किया है, और वो काम शुरू हो गया, भूमि का अधिग्रहण हो गया। खलीलाबाद से बासी तक रेलवे के टेंडर हो गए, स्टेशन का निर्माण शुरू हो रहा। तो आज तो इस जनपद ने विकास की ऊंचाइयों पे इतना बड़ा फलसफा बनाया है कि शायद आज़ादी के बाद अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 240 किलोमीटर नई रेल लाइन कहीं नहीं स्वीकृत। मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के रेल मंत्री जी पीयूष गोयल जी थे, अश्विनी वैष्णव जी। तो आज रेल के मामले में ये डिस्ट्रिक्ट अपने आप में पूरे देश से जुड़ गया, वॉशिंग पिट बन रहा है, कंप्लीट हो गया। चुनाव के बाद हम देश के 4 महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ेंगे यहीं से ट्रेन से। तो इस जनपद से नेपाल का भी ट्रैफिक आएगा, और नेपाल का ट्रैफिक देश के 4 महानगरों में जाएगा। हमने यूपी गवर्नमेंट से 24 करोड़ लिया है। ये गौतम बुद्ध का जन्मस्थान है, विपासना केंद्र, मेडिटेशन सेंटर जैसे पुडुचेरी में है, सारनाथ बोध गया में है। 10 करोड़ हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर से लेकर के पेट्रोनेट से हमने बुद्धा थीम पार्क बनवाया जा रहा है। वहाँ पे काफ़ी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है। पूरा एक होलिस्टिक बुद्धा थीम पार्क से लेके बुद्धा के सर्किट हाउस या बुद्धा सर्किट का वहाँ पे हमने एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया है, जहाँ गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन के ज़माने के कार्यकाल की जो सिक्के मिले, बर्तन मिले, उसको सब वहाँ रखा गया है। बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक जो बुद्ध को, धम्म को मानते हैं, वो आते हैं, उन्होंने देखा है। अगर मैं इस तरह की सारी, यहाँ पे तहसील लेवल पे केवल एक बैंक था, आज 100 से ऊपर हमने बैंक किया, 100 से ऊपर गैस की एजेंसी खुलवाई। कहीं ब्लॉक में गैस की एजेंसी नहीं थी। न्याय पंचायत की तो बात छोड़िए, केवल ज़िले में थी, तहसील के सब तहसीलों पे भी नहीं थी। गैस के सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, लाठीचार्ज होता था। तो आज मतलब बैंकिंग में डोर स्टेप पे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। लोगों को गैस की एजेंसी आज न्याय पंचायत स्तर पे हो गई, सिलेंडर डोर डिलीवरी हो रहा है। तो मैं कहाँ तक बताऊँ, शायद मुझे लगता है कि एक लंबी फहरिस्त है। जो विपक्ष है उसका ये आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं। उसका ये आरोप है कि इलेक्ट्रो बॉन्ड आपकी पार्टी ने चोरी किया है। चूँकि आप एक सीनियर नेता हैं, क्या लगता है यहाँ पर विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनका ये कहना ठीक है? जो विपक्ष के प्रत्याशी, उन्हें अभी शायद तहसील नहीं मालूम होगा कि इस जनपद में कितनी तहसील है। वो जैसे चकबंदी में उड़ान चक होता है कि अगर वो चक कहीं नहीं बैठता है तो एसीओ सीओ जाके उसको कहीं सोचते हैं कि इस चक को एडजस्ट कर दें। तो ऐसे मतलब जो आज समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं, पहले हो रहा था कि बलरामपुर से लड़ेंगे, फिर हुआ कि खलीलाबाद से लड़ेंगे, फिर सिद्धार्थनगर से। जो अपने एक क्षेत्र में कार्य करने का जिसकी रुचि न हो, तो वो उड़ान चक की तरीके से वो इस जनपद के से क्या सवाल करेगा। अभी पहली बार अपने जीवन की संध्या की उम्र में 60 से ऊपर होंगे, और इस उम्र में अब सिद्धार्थनगर लड़ने आए हैं। तो उनको केवल चुनाव लड़ने आए हैं, उनको सिद्धार्थनगर उनकी कर्मभूमि नहीं है, सिद्धार्थनगर उनकी जन्मभूमि नहीं है, सिद्धार्थनगर से उनका कोई लगाव नहीं है। नई एडजस्टमेंट हुआ खलीलाबाद, नई एडजस्टमेंट हुआ बलरामपुर, गोरखपुर, तो यहाँ चले आए हैं। तो वो क्या सवाल उठाएंगे? वो उनको तो जानकारी भी नहीं कि क्या क्या विकास की योजनाएं हुई हैं। ख्वाजा शमसुद्दीन को किस लेवल पे देखते हैं आप? ये बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 4 लाख पाया था। अब अगर दोनों अलग अलग लड़ रही हैं तो मुझे लगता है कि किसी को 2 लाख, 2.25 लाख मिल सकता है, किसी को 1.5 लाख मिल सकता है। यही कमोबेश होगा, कोई कुछ अधिक पाएगा, कोई ज़्यादा पाएगा। लेकिन जब दोनों एक होकर लड़े थे
तब उनका 3,84,000 था, मेरा 5 लाख था। अब ये दोनों अलग होंगे तो वही डिवाइड होगा ना, वो तो पीक था, और मेरा तो 5 से 6 लाख होने जा रहा है। इसीलिए सिद्धार्थनगर जनता कहती है इस बार 4 लाख से आप जीतेंगे। जीतने के बाद कौन सा ऐसा काम है यहाँ पे वाल साहब जो ऐसा लगता है कि आपको करना है, मतलब एकदम वो पहली प्राथमिकता पे है शपथ ग्रहण के बाद? 2 महत्वपूर्ण काम है। एक तो यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो काला नमक चावल है वो बुद्धा की प्रसाद माना जाता है, उसको पूरी दुनिया में कैसे उसकी मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, ये मेरी एक टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा। दूसरा, इस ज़िले में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे जिससे कुछ उद्योग लगेगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी कुछ, और जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, वो नौकरी के लिए पलायन न करें। 25 तारीख को चुनाव है और अगर हम बात करें तो डुमरियागंज में भारतीय जनता पार्टी ने जगदम्बिका पाल को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी यानी पीडीए गठबंधन ने गोरखपुर से गोरखपुर के रहने वाले विष्णु शंकर तिवारी को टिकट दिया है, और वहीं गोरखपुर के ही रहने वाले जो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको टिकट मिला है। अब यहाँ का जो चुनावी गणित है वो देखना दिलचस्प होगा। 25 तारीख को जब तपन बहुत ज़्यादा रहेगी, उमस बहुत ज़्यादा रहेगी, तब डुमरियागंज के साथ साथ अन्य जिलों के साथ साथ डुमरियागंज में भी जो राजनीतिक पारा है, जो टेम्परेचर है, वो काफ़ी हाई दिखाई देगा। किसी और जिले से किसी और प्रत्याशी के साथ मैं मिलूंगा आपसे यूपी की बात पर। फिलहाल मेरे सहयोगी राहुल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज लोकसभा सीट गठबंधन से सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका पहले वो संत कबीर नगर से बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद रह चुके हैं। हालांकि इसके बाद हुए चुनाव में उन्हें बीजेपी के शरद त्रिपाठी से साल 2014 और प्रवीण निषाद से हार का सामना करना पड़ा था। भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत हरिशंकर तिवारी के बड़े पुत्र हैं। उनके छोटे भाई विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लूपार से बसपा के विधायक भी रह चुके हैं। वहीं बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन पर भरोसा जताया। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार इस सीट पर कौन बाजी मारेगा। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।